बिहार गुमराह जो लोग करते आए हैं वो गुमराह से बाहर निकल गए। बिहार के लोग अब जागे हैं। ये 2024 का चुनाव बिहार को जगा के रख दिया है। हर बिहारी लोग अब अधिकार के लिए जो शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर जो बात करेगा, लोग उसके साथ जाएगा। प्रशांत किशोर से झूठे व्यक्ति भारत की राजनीति में कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, मैं राजनीति करने आया नहीं, मैं बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने आया हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। तो क्यों आप थी बोलेंगे थे। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया भाई? इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो लोगों 2 साल तक, मतलब इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। 2 साल बिहार में पैदल यात्रा किए हैं। बाप रे बाप, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। पैदल यात्रा 2 साल, ठीक है। उसके बाद वेटनरी कॉलेज में इतना लंबा चौड़ा सभा किए हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार में आज चारों सीटों के उपचुनाव के डेट आ चुके हैं और अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चारों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब हम बिहार की जनता से सीधा जुड़ेंगे कि क्या लगता है कि चारों सीटों पे प्रशांत किशोर जीत पाएंगे या फिर दूसरी पार्टी को ही सिर्फ डैमेज करके रह जाएंगे। आज सीधे चलिए जनता से जुड़ेंगे। देखिए, ख्याली पुलाव बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है और खाने में भी कोई तकलीफ नहीं है। गैस भी नहीं बनेगा। भरपूर बनाइए ख्याली पुलाव, अब भरपेट खाइए। जितना खाइएगा उतना फायदा करेगा, ठीक है। बिहार है, ठीक है। बिहार गुमराह जो लोग करते आए हैं वो गुमराह से बाहर निकल गए। बिहार के लोग अब जागे हैं। ये 2024 का चुनाव बिहार को जगा के रख दिया है। हर बिहारी लोग अब अधिकार के लिए जो शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर जो बात करेगा, लोग उसके साथ जाएगा। और यही एजेंडा लेके प्रशांत किशोर पांडे जी चल रहे हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टो अब बिहारी को नहीं चाहिए। अब बिहारी को अब जो वादा किए हैं वो वादा करके ही फंस गए हैं। ये बोले हैं कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो 2025 में जो छठ में घर वापस आएंगे, बिहार में आएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे लिख के देना होगा इनको, तब बिहारी इनके बारे में सोचेगा, ठीक है। क्या कि लोग हमेशा जब चुनाव आया बिहार में, चाहे 4 सीट पे हो, 1 सीट पे हो या 243 सीट पे हो, हमेशा हर नेताओं ने गुमराह करने का कोशिश किया। पूरा ये प्रोपेगेंडा, जैसे कह रहे हैं कि आप पूरा प्रोपेगेंडा है इसका मतलब पीके का। बिल्कुल। और इसको किसको हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं? 2 पार्टी को जो डैमेज करेंगे, आरजेडी को और जदयू को, ठीक है। और सीधा सीधा लाभ उठेगा बिहार में बीजेपी को। दोनों को डैमेज करके बीजेपी निकल। बिल्कुल। अगर नहीं डैमेज करते तो ना कोई फैक्ट्री इनके पास है, ना कोई इंडस्ट्री इनके पास है। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया भाई? इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो लोगों 2 साल तक, मतलब इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। 2 साल बिहार में पैदल यात्रा किए हैं। बाप रे बाप, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। पैदल यात्रा 2 साल, ठीक है। उसके बाद वेटनरी कॉलेज में इतना लंबा चौड़ा सभा किए हैं। तो कोई तो पैदल तो नहीं आया होगा। बेगूसराय से, दरभंगा से, गोपालगंज से, छपरा से, सिवान से, मधुबनी से पैदल तो नहीं आया होगा। सब गाड़ी पे आए होंगे। गाड़ी में तेल भी भराया होगा। तो तेल तो भराने के लिए पैसा चाहिए। भूख भी लगा होगा रास्ते में, खाने के लिए पैसा चाहिए। उसमें तो सभी लोग कह रहे थे कि हम अपने पैसा लगा के आए। कोई अपने पैसा लगा के नहीं आएगा। अब यहाँ पर 10 लोग को बोलेंगे चलिए मेरे साथ में, तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। अब 500-1000 रुपये का ऑफर करेंगे तो 1000 चलेगा। क्या कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 1000 में 500-1000 रुपये जहाँ हम बांट दिए ना, तो 1000 को अपने पास कर लेंगे। बेरोजगारी है, वही बेरोजगार लोग थे वहाँ पर, ठीक है। अब बेरोजगार के साथ साथ में जिस दिन पार्टी इनको बनाना था उसी दिन गुंडागर्दी कर दी है भाई। उसी दिन एक पत्रकार, महिला पत्रकार का आप माइक छीन लिए, कैमरा छीन लिए, उसी दिन दिखा दिए अपने पार्टी का छवि उनके कार्यकर्ता लोग। तो कैसे अब आगे, अब कैसे विश्वास करेगा आप पे लोग? दलित समाज का अपमान उसी दिन कर दिए आप, नमूना बता दिए। इंसान हम नमूना है। प्रशांत किशोर एक थोड़ा सा, मतलब ऐसे में उनका बोलने का नजरिया वो नहीं था जिस तरह ही बोल रहे हैं। कोई एक थोड़ा सा कह के दिए कि मतलब नमूना हो सकता है बोला हो, लेकिन बोलने का उनका नजरिया नहीं था। उनको पेट में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मतलब क्या होता है पूछ लीजिए इनसे कि नमूना का मतलब क्या होता है, ये पूछ लीजिए उनसे, बता रहे हैं। लेकिन जिस दिन एक संसद भवन में बैठ के हिंदुओं को सरेआम टारगेट किया जाता है, उस दिन कुछ नहीं बोलेंगे। ये होती है, मतलब बोलते हैं। किशोर पे हम जवाब दे रहे हैं। प्रशांत किशोर से झूठे व्यक्ति भारत की राजनीति में कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, मैं राजनीति करने आया नहीं, मैं बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने आया हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। तो क्यों आप थी बोलेंगे थे, बोले थे। इंटरव्यू है, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे बोलेंगे, बोले थे इस बात को। और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी थी, इस बार जनसुराज के नाम पे प्रशांत किशोर आए हैं। और प्रशांत किशोर जिस सीट से खुद लड़ेंगे उनका भी जमानत जब्त हो जाएगा। एक सीट बताइए ना जिससे वो जीत जाएंगे। आप बता दीजिए कौन सीट से, कौन सीट से प्रशांत किशोर, किससे इस सीट पूछ रहे हैं?
आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले ये बताइए ना कि लालू जी कौन सीट से जीत जाते। अरे पहले अस्तित्व में आने दीजिए। अभी तो पौधा पनपा है तो इतना दर्द हो रहा है, जब वृक्ष बनेगा ना तो करेज पे चढ़ के जड़ पहले फैले। नहीं हो रहा है। अभी 2 अक्टूबर को वो पैदा हुए थे, 8 तारीख को छठियारी हुआ है, अभी 1.25 महीना बाकी है, अभी सालगिरह बाकी है, दर्द किसी को नहीं हो रहा है। अरे पैदा हुआ है, साल तो होने दीजिए, उनके एक आध विधायक तो बनने दीजिए और उनके कार्यकाल तो देखने दीजिए। अगर वो भी आप जैसे पत्रकार उनके पास जाएंगे, वो भी बोलेंगे चुनाव के बाद 2025 के बाद कि ये सब चुनावी जुमला था। इसलिए हम बॉन्ड पेपर में लिख के मांग रहे हैं कि जो बोले हैं कि छठ में जो घर आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, बॉन्ड पेपर में लिख के दीजिए। मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये लोगों को ठगने आ रहे हैं, गुमराह करने आ रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि बिहार की जनता इस बार ठगाने वाली नहीं है। जो चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का कुछ है? आएंगे प्रशांत? हाँ, गाड़ी शराब के पैसा से वो पढ़ाई करवाएंगे बच्चा लोग को। वो जो पैदल यात्रा पूरे बिहार में किए हैं, जो लोगों से वादा किए हैं, क्या लगता है कि इम्प्लीमेंट होगा जमीनी स्तर? हाँ, अंदाज तो है, इस साल है। अभी एनडीए के लिए 4 सीट है, अभी नहीं, विपक्ष में उनको बैठाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उससे बीजेपी को फायदा होगा, डैमेज आरजेडी को डैमेज होगा और जेडीयू को, तो क्या जिसको डैमेज होना होगा वो हो रहा है डैमेज, वो पेट मर रहा है। एम वाई समीकरण जैसे टूटेगा, किसको डैमेज होना है आपको पता ही है। एम जाएगा तो वाई बचेगा, वाई में कुछ भी परसेंट जाएगा, किसको फायदा होगा आप समझ लीजिए। वो बी टीम है भाजपा? अरे ये सब बोलने के लिए बी टीम है, सी टीम है, वो बोलने के लिए है बस। भैया क्या नाम हुआ? नीतीश राणा। ये बताइए कि आज जो अनाउंस हुआ है डेट चुनाव का, तो 4 सीटों पे प्रशांत किशोर ने कहा कि उस चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले 4 सीट कहाँ कहाँ अनाउंसमेंट किया गया? 4 सीट किया गया ना अनाउंसमेंट, कहाँ कहाँ किया गया? आप बताइए। बेला, आतरी और एक इमामगंज, यहाँ किया गया। इसमें चारों के चारों क्लीन सीट है आरजेडी का। आरजेडी लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को खूब डैमेज करेंगे प्रशांत। अब देखिए, आया तो कुछ तो क्षति पहुंचाएगा, लेकिन हमारे अथी से मतलब क्लीन है। चारों क्या नाम हुआ भैया? विपिन कुमार। चारों जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर निकलेंगे? प्रशांत किशोर कहीं पे भी नहीं निकल रहे हैं। आज 4 सीट के लिए छोड़ दीजिए, उनको कम से कम इज्जत बचाने के लिए बोलिए कि उपचुनाव चुनाव नहीं लड़िए, जाके 2025 में लड़िएगा, अपना भाग गंवाइएगा, उसके बाद फिर चले जाइएगा जहाँ जाना होगा। जिस पार्टी से पैसा लेना होगा उसी पार्टी से पैसा लेते रहिएगा। आपको अभी जनता से ले रहे हो, जनता से कितना ले रहे हो वो पता है, समझे। जनता वो बोले थे कि हम टिकट देंगे, 4 सीट पे वो चुनाव बोल रहे हैं। आप ही यहीं पे है, मीडिया वाला चलाइएगा जरूर, देखिएगा वो कितने 4 सीट पे किनको अथी देते हैं टिकट। वो बोले थे ऐसे लोग को हम टिकट देंगे जो झोपड़ी में रहता है। सदस्यता तो देवे नहीं कि झोपड़ी वालों का टिकट कहाँ से दे देंगे उस झोपड़ी वालों को। और सभी पढ़े लिखे, खाली जुमला, सभी पढ़े लिखे लोग हैं हमारी टीम में। पढ़े लिखे, देखिए आप क्या बोले थे, लोगों के पास जाके क्या बोले थे, ऐसे को राजनीतिक में लाएंगे जो झोपड़ी में रहता हो। कितने झोपड़ी वालों को आप टिकट देने के लिए तैयार है 4 सीट पे? आप एक भी सीट पे ना टिकट देने के लिए तैयार है झोपड़ी वालों को, तो जुमला है। हाँ भैया क्या नाम हुआ? नाम छोड़िए ना, हिंदुस्तानी है। तो ये बताइए कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, जो डेट आज अनाउंस हुआ है, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर निकल पाएंगे उस पर? किसको ज़्यादा डैमेज होगा अगर प्रशांत किशोर नहीं निकलते हैं? सिर्फ नीतीश जी जीतेंगे, यहाँ कोई और का जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। पर विधायक बनने के लिए 80 से 90 हज़ार वोट चाहिए होता है। प्रशांत किशोर जी का इतना जनाधार है। अभी तो हाल फिलहाल में उनकी पार्टी बनी है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, तो 80 से 90 हज़ार वोट चाहिए विधायक बनने के लिए। उनका उतना जनाधार है उस क्षेत्र में, वो जो 4 क्षेत्र में जहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो पब्लिक के पास नीतीश जी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने 20 वर्षों में करके दिखाया है। कोई अलावा नहीं, चारों जो है दिग्गज यादव के क्षेत्र है भाई। बेलागंज से सांसद भी, विधायक। तो आप जातिवाद से पब्लिक ऊपर उठना चाहती है, अब रोजगार की राजनीति होगी, औद्योगिकरण की राजनीति होगी, बिल्कुल अब जातिवाद पे वोट नहीं होगी। अब ये बोल रहे हैं वो यादव बहुल क्षेत्र है, रोजगार नहीं दिया। सरकार कब आया जो रोजगार देगा? वो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उप मुख्यमंत्री का पावर थोड़ा होता है उतना। कार्यकाल में अरे संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई धारा ही नहीं है। पहले बात, सीट को भरा कौन? नीतीश जी बिल्कुल अकेले नीतीश ही तो। आप में कहाँ निकाल रहे हैं? हाँ, नीतीश अभी भी निकल रहा है वैकेंसी, अभी बहाली निकला हुआ है भाई। वो जो तेजस्वी प्रसाद यादव लाठी किया ना पीछे से, अरे भाई नल्ली किया। ये देखिए कैसे सब शब्द बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को कोई नल्ली कर लेगा?
अरे मुख्यमंत्री है वो बिहार के, हम सबके मुख्यमंत्री। नल्ली करेगा, गिरफ्तार हो जाइएगा नल्ली करने में। आप भी गिरफ्तार हो हम क्या गिरफ्तार होंगे भाई? हम नल्ली करने वाला बात नहीं, आप शब्द नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री को नल्ली कर दीजिएगा आप। जब तक वो खोजा ना मारता ना, कोई खोचा नहीं मारा। तो देख रहे थे कि हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद थे और लोग अपने अतरंगी जैसा अलग अलग जवाब दे रहे थे। बाकी आपकी क्या सोच है पूरे जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें क्या प्रशांत किशोर निकल पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।